नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए शुभकामना के साथ आज एक जरूरी सूचना दे रही हूँ। मेरा चैनल का नाम मैंने बदली कर दिया। हैप्पी चैनल से मेरा नाम प्रणति गोस्वामी से पहचाना जाएगा। आप सब इसी में बने रहिएगा, उसके लिए ढेर सारे धन्यवाद। आज एक छोटा मजाक की कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है गधा। राजा विक्रम नारायण अपना रानी के लिए नया महल बनाए। रानी रूपमती बहुत खुश थे, इसलिए इस अवसर पर उन्होंने सारे प्रजा को निमंत्रण दिए हैं। शहर के सारे चटुकर सब बहुत तारीफ किया राजा का महल का, पर बुजुर्ग भट्ट जी बहुत दुखी थे। राजा उनका मुंह देख करके समझे ये खुश नहीं है, तो राजा उनसे पूछा, क्या बात है भट्ट जी, आप खुश नहीं हैं? तो भट्ट जी बोला, नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। राजा बोले, पर क्या बात है जो आप खुश नहीं हैं? तो भट्ट जी बोला, आप इतना बड़ा महल बनाए हैं, इतना ऊंचा महल बनाए, अगर इसमें रानी का तबीयत खराब हो जाएगा तो ऊपर से नीचे लाते लाते रानी का कहे देहांत ही ना हो जाए। राजा इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ, भट्ट जी को तहखाने में कैद कर दिया। ये खबर मिलने पर भट्ट जी का बड़ा बेटा आया। सारे किस्सा सुनकर बोला, पिताजी को क्या पड़ा था, ऐसा बोलने के लिए क्या जरूरत था? रानी अगर बीमार होते हैं तो क्या लोग नहीं है, चार कहार बुला लेते हैं, चार कहार के कंधे पर से ऊपर से नीचे लाया जाता, फिर उनको अस्पताल में दाखिला दिया जाता। राजा को तो इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आया, मेरे रानी को दूसरे मर्द कोई छुएगा और उनके कंधे पर रख करके रानी को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। राजा बहुत गुस्सा हुए, उसे भी तहखाने में कैद में रखा गया। फिर आया भट्ट जी का दूसरा बेटा, वे भी सारे सुनकर बोला, सही बात है, रानी को इतना परेशानी करने का क्या जरूरत है, रानी को रस्सी में बांध के नीचे लटका देने से ही तो हो जाता, बेकार की चिंता करते रहे लोग। राजा गुस्सा से उनको भी कैद में रख दिए। अब देर देख करके तीसरा बेटा आया, वे भी सारे सुनकर बोले, इसमें परेशानी का क्या बात है, रानी अगर मर भी जाती तो उनका क्रियाक्रम यहीं पर किया जाता, ऊपर में कर दिया जाता या नीचे महल में कहीं पर भी कर दिया जाता, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, कोई झमेला भी तो नहीं था इसमें। राजा गुस्सा से आग बबूला हो गए, उसे भी कैद में रखा गया। शाम को भट्ट की पत्नी हाँफते हुए आई, माथे में एक बड़ा से डेगची और हाथ में एक बड़ा से लोटा लिए। बोली, राजा जी, सुना है मेरे घर का चार गधा आपके पास कैद में है, वो सबके लिए मैं चारा और पानी लाई हूँ। गधा सुनकर राजा तो बहुत खुश हुआ, फिर बोले, जाओ उन सबको हम 3 दिन भूखा रखेंगे, तब वो सबको होश आएगा। फिर उसे सारा किस्सा सुनाया गया। भट्ट की पत्नी बोली, सिर्फ इसी बेवकूफी के लिए तो मैं वो लोग को हमेशा गधा ही बुलाती हूँ। आप इतना महान राजा है, आपको तो शोभा भी नहीं देता है कि गधों से मुंह लड़ाना या गधों को सजा देना, गधा तो गधा ही रहेगा ना। राजा बहुत खुश हो गए और सबको कैद से मुक्त करा दिए। सब जाने लगे, पत्नी भी चली, भट्ट जी भी चले, बेटे लोग भी साथ में चले। तब पीछे से एक मंत्री आवाज दिए, बोला, गाधा को तो ले जा रही हो, पर कल सुबह कुछ दही यहाँ पर भेज देना राजमहल में। भट्ट की पत्नी हंस के बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो रोज ही सुबह कुत्तों लोग को रोटी खिलाती हूँ, कल गधा को दही खिला दूंगी, भेज भी दूंगी। और सारे लोग चल पड़े। कहानी यहीं पर समाप्त होता। कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे साथ रहिएगा, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।
आप सबको ढेर सारे धन्यवाद।